नमस्कार, मैं परमजीत सिंह फार्मासिस्ट आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपना जब बीपी नापते हैं तो बीपी देखते हैं कि आपका 80-120 आ रहा है तो ये आपकी जीवन शैली में बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो मैं कहता हूं ये आपकी बहुत अच्छी ही बात है। लेकिन किसी कंडीशन में बीपी जब हाई रहना शुरू हो जाता है तो उससे हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कई बार तीक्ष्ण दर्द पैदा होता है सर के अंदर, और किसी कंडीशन में आपको धुंधला या आप धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है, और कई बार याददाश्त भी जा सकती है, और कभी कभी आंखों की समस्या भी पैदा हो सकती है और किडनी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए जैसे आपको हाइपरटेंशन हो गया है, में बीपी हाई हो गया है, तो डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं, तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो है सॉल्ट एनालप्रिल। आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा एनालप्रिल के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अनेबल कर लीजिए। और ऐसी वीडियो में आपके लिए नई लेकर आता रहता हूं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैं देता हूं इन सब के बारे में। तो एनालप्रिल के बारे में जो है क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, ये कैसे काम करती है, किस किस बीमारी पे काम करती है, क्या क्या हमें इसकी डोज लेनी चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस दवाई को लेने से, और इसकी हमें क्या क्या सावधानी भी आप अपनानी चाहिए, और इसके मार्केट में टॉप ब्रांड कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं कैटेगरी की। जो एनालप्रिल है ये ACG होता है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैटेगरी के अंदर आता है। ये ऐसे काम करता है कि जो एंजियोटेंसिन एंजाइम है ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी कई बार क्या होती है, एंजियोटेंसिन 2 नामक का एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देती है। जब वो सिक्रीट होता है उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो तेज़ होता है। उसके कारण क्या होता है, ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अटैक की या सर दर्द की या मेमोरी की समस्या आ सकती है। तो जब इस दवाई को लेते हैं तो ये ब्लड वेसल जो सिकुड़ गई हैं ये उन्हें नॉर्मल कर देता है। किसी कंडीशन में जब ये नॉर्मल हो जाती हैं, उनका जो फैलाव है वो कई बार बढ़ा भी देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और जो अटैक के जो चांस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और जो हार्ट जो पंप कर रहा है कंटिन्यू पंप कर रहा है उसका जो है कम हो, मतलब वो उसका पंपिंग सही कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। और ये किस किस बीमारी में काम आती है, जैसे आपका जो हाइपरटेंशन हो गया, जैसे हाई बीपी बढ़ रहा है उसमें ट्रीटमेंट करती है। कि हार्ट फेल हो गया तो उसमें इलाज करती है। जैसे जो नसें हैं वो संकुचित हो गई हैं, जो सिकुड़ जाएंगी तो हार्ट की समस्या हो सकती है, तो इसे लेने से तो वो संकुचित होती हैं, वो जो नसें होती हैं वो फैल जाती हैं, जो हार्ट की समस्या नहीं होती है, तो इस कंडीशन में आप ले सकते हैं। तो ये कई बार स्ट्रोक भी नहीं होने देता, तो स्ट्रोक से भी ये बचाती है। इसकी हम डोज जो है ये पेशेंट की एज पे डिपेंड करती है, उसमें वज़न कितना है और उसमें बीपी कितना रह रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। और बीपी के अलावा अगर अदर कोई डिसीज़ है ये भी उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी जो डोज है। मार्केट के अंदर ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, जो इसकी जो mg आती है 2.5 mg, 5 mg और 10 mg के अंदर ये अवेलेबल होती है। इसको अगर लेते हैं तो कभी क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर बहुत लो कर देती है और पोटेशियम का लेवल को बढ़ा देती है। कई बार सर में दर्द भी पैदा हो सकता है, वीकनेस आप महसूस कर सकते हैं, कई बार घबराहट भी महसूस कर सकते हैं, किसी कंडीशन में ये खांसी भी पैदा हो सकती है। और अगर ऐसी समस्याएं वैसे कुछ टाइम बाद ये सही हो जाती हैं, अगर फिर भी बनी हुई हैं तो अपने डॉक्टर से आप सलाह भी कर सकते हैं। हमें इसे लेने से पहले क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, ये टैबलेट है पूरी हमें पानी से लेना चाहिए खाना खाने के बाद। इसका हमें एक टाइम निर्धारित करना चाहिए, एक फिक्स टाइम रखें, जिससे ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एल्कोहल के साथ में आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी लेना आपको सुरक्षित नहीं है। प्रेगनेंसी में लेना भी ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, या अगर आपको इसे लेने से एलर्जी महसूस हो रही है, या अगर किडनी अगर लीवर की कोई बीमारी है, तो आपको ये लेना से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इसके मार्केट में जो टॉप ब्रांड अवेलेबल है वो है डिलवास नाम की टैबलेट आती है जो सिप्ला कंपनी बनाती है, एनवास नाम की टैबलेट आती है जो कैडिला कंपनी बनाती है, एक नूरिल टैबलेट आती है जो USP कंपनी बनाती है, एनालप्रिल नाम की टैबलेट आती है जो इंटास बनाती है।
और मेलाप्रिल नाम की टैबलेट आती है जो जी लैब फार्मेसी बनाती है। तो आपको जो मेरी जो बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आपका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।